आज यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने जा रही है। एनडीए में बीजेपी के बाद 4 सबसे बड़े दल टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है, जिसके बाद जमीयत उलेमा ए हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने चेतावनी दे दी है और कहा है भारत का मुसलमान एक मत ये कह रहा है कि ये बिल उनके खिलाफ है और टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू जैसी पार्टियां जिनको मुसलमानों के वोटों से जीत मिली है, वे कहते हैं कि ये मुसलमानों के फेवर में है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये पार्टियां वक्फ बिल का समर्थन करती हैं, तो फिर कल को मुसलमान ये तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है। वो बोले, जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में बड़ी रैलियां की हैं। टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी या जेडीयू हो, ये पार्टियां मुसलमानों से वोट लेती हैं, लेकिन भाजपा सरकार के समर्थन में इस बिल के साथ है, तो आने वाले चुनाव में मुसलमान भी इन्हें जवाब दे देंगे और जमीयत इनका विरोध करेगी, क्योंकि वक्फ बिल हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप है और ये पार्टियां इसके साथ खड़ी हैं। मुसलमान किसी राजनीतिक दल का बंधा हुआ मजदूर नहीं है जो इनको वोट करता रहेगा। ये पार्टियां मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही हैं, इसलिए हमने इसकी रोजा इफ्तार पार्टियों का भी विरोध किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान को उन्होंने भेदभाव करने वाला बताया और उत्तराखंड में धामी सरकार के गांव के नाम बदलने और मुगलों की निशानियां खत्म करने पर कहा कि फिर तो देश में मुगलों की बनाई हुई जितनी भी इमारतें हैं उन्हें खत्म कर दें। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखना चाहिए कि देश में मुगलों की बनाई सभी इमारतें गिरा दें। ये सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। मौलाना काब रशीदी ने आगे कहा, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर आप हमारे अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मेरे पास विकल्प मौजूद है, मैं किसी और को चुनकर आगे भेज सकता हूँ, जिस पर मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा। जमीयत उलेमा ए हिंद ऐसे दलों का बायकॉट कराएगा। भारत का मुसलमान इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो आपकी टोपी में अपने धर्म को बेच देगा, तो हम ऐसे दलों का सड़क पर विरोध करेंगे। आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की कि वे वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी हालत में इसके पक्ष में मतदान न करें। AIM-PLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ये विधेयक न केवल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के भी खिलाफ है। वक्फ बिल अब सदन में है, अब देखना है कि फैसला किसके पक्ष में आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ABP लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।